ठीक है। आज कौन सा दिन है? थर्सडे। डेट? डेट 13 अप्रैल को क्या हुआ था हिस्ट्री में? जलियांवाला मास्कर। कब हुआ था एग्जैक्टली? 1919 में। क्या? हाँ, किस वजह से हुआ था जलियांवाला मास्कर? नरसंहार किस वजह से हुआ था? हाँ, मीटिंग। हाँ, मीटिंग किस वजह से मीटिंग हो रही थी? रॉलेट एक्ट के विरोध में। सैफुद्दीन किचलू और किसको? और किसको? डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। क्यों गिरफ्तार किया था उन दोनों को? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उनको ही छुड़ाने के लिए हाँ मीटिंग हो रही थी जलियांवाला बाग। कहाँ पे है? पंजाब में। तो पीसफुली असेंबल हुए थे लोग, बोल रहे, लेकिन पीसफुली असेंबल होने के बावजूद भी उन पे गोलियां चलाई गई। हाँ, जनरल ओ डायर। ओ डायर ने गोलियां चलाई। हाँ, लगभग कितने लोग मरे थे? 1000 के आसपास इंडियंस मरे थे वहाँ पर। और तुमको पता है रॉलेट एक्ट किस लिए लाया गया था? किस लिए 1919 में आया था रॉलेट एक्ट ना? ये भी करंट अफेयर का पार्ट है। तुम लोग का बताया था ना, करंट अफेयर में सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करवा देंगे। तो रॉलेट एक्ट क्यों आया था? रॉलेट एक्ट क्यों आया था? 1919 में आया था ना रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो क्यों आया था? पढ़ाया हुआ तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग को पढ़ाया गया है। अच्छा, अभी वहीं तक हुआ है। ठीक है, तो बता देते मोटा मोटी, जब यहाँ पे आओगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि क्यों हुआ था जलियांवाला नरसंहार। ठीक है, ये बेसिकली हम थोड़ा जलियांवाला नरसंहार जब हुआ था उसके हम लोग थोड़े पीछे चलते हैं, 1914 में चलते हैं, जहाँ से इसका बीज बोया गया था कि रॉलेट एक्ट क्यों आया था। क्या हुआ था ना 1914 में, क्या हुआ था 1914 में? क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स लोग बहुत इंगेज थे वर्ल्ड वॉर में, तो वो नहीं चाहते थे कि इधर इंडियन रिवोल्यूशनरीज यहाँ पे कोई टेररिज्म फैलाए। तो उन्होंने क्या किया था, 1914 में उन्होंने एक एक्ट पास किया था, डिफेंस इंडिया एक्ट। ठीक है, डिफेंस इंडिया एक्ट 1914। इन्होंने ये डिफेंस एक्ट उन्होंने लागू किया था। इस एक्ट के थ्रू जितने भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट होते थे ना, उन लोगों को कर्व कर दिया था कि कोई भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट नहीं होगा इंडिया में, अगर होगा तो हम आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये चला था 1914 से लेके 1919 तक चला था। ये एक्ट इतने साल के लिए लागू था, 1919 तक, जब तक वर्ल्ड वॉर चला तब तक ये लागू था, प्लस 6 मंथ। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी 6 महीने तक ये एक्ट लागू था। देख रहे हो कौन सा एक्ट था? डिफेंस इंडिया एक्ट 1914। ये एक्ट लागू था। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ ना तो उसके 6 महीने तक भी ये लागू था। वर्ल्ड वॉर 1919 में खत्म हुआ था ना। अब उसके बाद ब्रिटिशर्स को टेंशन हो गया कि जैसे ही एक्ट हम हटाएंगे फिर से रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ये लोग शुरू कर देंगे, फिर नाक में दम करेंगे, टेररिज्म फैलाएंगे, हमारा जो भी यहाँ पे स्थिति है उसको चरमरा देंगे। तब उन्होंने क्या किया कि सर सिडनी रॉलेट को भेजा और उनका एक कमीशन को गठित किया। उन्होंने बोला कि अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएं, ये एक्ट को हम लोग को आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो हम लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अभी जस्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, हम लोग ठीक से उभरे भी नहीं हैं। तो सर सिडनी साइमंड के अंतर्गत रॉलेट एक्ट, सिडनी रॉलेट नाम था, सर सिडनी रॉलेट नाम था, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ दैट कमीशन। इसकी वजह से रॉलेट एक्ट कहा जाए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, डिफेंस इंडिया एक्ट को हटाते हैं, रॉलेट एक्ट लाते हैं। तो उन्होंने रॉलेट एक्ट को लागू किया। रॉलेट एक्ट में वो कुछ भी कर सकते थे, जैसे कि आप असेंबल नहीं हो सकते थे, आपको बिना आपको गिरफ्तार कर लेगा,
आपके घर में जाके बिना वारंटी का देख सकते थे, लाइक मतलब छापा मार सकते थे, उनको आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, बिना वारंट का भी आप छापा मार दीजिएगा। ठीक है, ये पीसफुली असेंबल भी नहीं हो सकते थे आप, तो वही पीसफुली असेंबल किया उन्होंने जलियांवाला बाग में, और उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। तो ये कहानी है इसके पीछे, ठीक है ना। और इसके बाद जलियांवाला बाग मास्कर होने के बावजूद क्या हुआ था, कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बाद क्या हुआ था, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था ना गांधी जी ने, है ना, और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि दी थी, रिटर्न कर दिया था ना, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है, आया समझ में। एक तो टॉपिक क्लियर कर दिया। ये विच स्टेट वॉन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। अच्छा बताया था ना, खेलो इंडिया यूथ गेम कौन से स्टेट में हुआ था, कहाँ हुआ था, एमपी में, कहाँ पे, इंदौर में हुआ था, ठीक है। अब कौन से स्टेट ने इस ये टाइटल को जीता था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 टाइटल by topping the medal tally with 56 gold, 55 silver and 50 bronze medals। सेकेंड एडिशन पे कौन आया था, हरियाणा फिनिश सेकेंड एंड मध्य प्रदेश थर्ड, ठीक है ना। अब इसका बताओ, ये इन विच सिटी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द यूथ अच्छा एक क्वेश्चन तो बताओ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। हाँ G20, हाँ फर्स्ट G20 का जो हुआ था ना, यूथ 20 मतलब जो 20 साल के नीचे का है, ठीक है ना। वो G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया चल रहा है ना, G20 हमारा चेयरमैनशिप इंडिया के पास है ना। तो यह गुवाहाटी कहाँ है, हाँ। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIT गुवाहाटी असम होस्टेड द फर्स्ट यूथ 20 Y20 ग्रुप मीट 2023 फ्रॉम फरवरी 6 to 8 2023। द Y20 समिट इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर यंग पीपल टू प्रोवाइड क्रिएटिव पॉलिसी इनपुट, ठीक है ना। ये अपनी तरीके से पॉलिसी इनपुट को प्रोवाइड, थिंक टैंक लाइक आप थिंक टैंकर्स होते हैं ना, वैसा ग्रुप है यूथ ऑफ 20, ठीक है। अब ये देखो, इन विच सिटी द फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सुना है आप लोगों ने, क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आने यूज़ कर सके। कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17, हाँ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। आप लोग को वो 17 याद होना चाहिए, 17 का 17 आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है ना। BPSC UPSC की तैयारी कर रहे हैं ना आप लोग, तो यू शुड बी रिमेम्बरिंग इट, आप लोग लिख लो होमवर्क, है ना। अच्छा मैं सोच रही थी ना कि आज से आप लोगों को आंसर राइटिंग दूँ, रोज़ एक क्वेश्चन दूँ, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम में आप लोग ऐसे लिख के लाइएगा ना कि पेज पे लाइएगा, आई विल टेक इट होम, हाँ A4 शीट पे, और फिर मैं उसको देख के और आप लोग को स्कोरिंग करके फिर आप लोग को वापस कर दूंगी। कॉपी नहीं दीजिएगा, गिव मी न A4 शीट, है ना, ठीक है। तो ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, कौन सा हाँ गुवाहाटी में हुआ है। तो ये सस्टेनेबल घुमा हुआ था, हाँ सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा चैट GPT के बारे में किसी को पता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैट GPT के बारे में बहुत न्यूज़ में है, हाँ गूगल से भी एडवांस है। चैट GPT किसने इस्तेमाल किया है, मैंने इस्तेमाल किया है, लैपटॉप पे इस्तेमाल कर सकते हो, फ़ोन पे अभी शायद नहीं सपोर्ट करता है, लैपटॉप पे इस्तेमाल कर रहे हैं क्या। अच्छा मेरा फ़ोन सपोर्ट नहीं कर पा रहा है चैट GPT। जो भी तुम क्वेश्चन पूछोगे ना, जैसे गूगल पे पूछते हो वैसे चैट GPT पे पूछ सकते हो, और बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करके दे देता है, ठीक है। तो चैट GPT के ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पावर्ड चैट बोट नेम्ड बार्ड टू कम्पीट विथ चैट GPT। ये बार्ड किसने लॉन्च किया है,
कॉमन मतलब ये बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अभी किसी ने जवाब दिया कि ये गूगल से भी ज़्यादा अच्छा है। तो हाँ, तो गूगल ने चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, उसके राइवलरी में गूगल ने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया है? बार्ड, ठीक है ना। चैट जीपीटी इज करेंटली द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूजर एप्लीकेशन इन हिस्ट्री, सरपासिंग प्लेटफॉर्म सच एज टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम। उसको भी पीछे कर दिया ये चैट जीपीटी। अनलाइक गूगल सर्च, द स्पेशलिटी ऑफ दिस चैटबॉट इज दैट इट थिंक्स लाइक ह्यूमंस एंड कैन आंसर क्वेश्चंस लाइक देम। कोई क्वेश्चन पूछोगे ना और उसको तुम बोलोगे कि नीचे लिखोगे कि नो दिस इज नॉट द राइट आंसर, तो बोलेगा आई एम सो सॉरी, ये जवाब देता है। है ना। हाँ, टैबलेट पे तो मैंने ट्राई किया नहीं है। मैंने आई एम स्टिल वर्किंग, मैं काम करती हूँ। मेरे जितने भी नोट्स वोट्स तैयार करती हूँ ना आजकल, चैट जीपीटी की मदद से ही करती हूँ, मैं गूगल की मदद से नहीं करती हूँ अब, बिकॉज आई फाइंड इट मोर यूज़र फ्रेंडली चैट जीपीटी। तो लेकिन टैबलेट पे काम नहीं किया है, मैं लैपटॉप पे ही काम कर रही हूँ। ट्राई कर लेना वैसे। अब ये बताओ, इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द इंडिया एनर्जी वीक 2023? हाँ, बैंगलोर लिखा हुआ है क्या? हाँ, ये लगाना ही नहीं चाहिए। बेंगलुरु, it was organized from 6 to 8 फरवरी। During this, Prime Minister Modi also flagged off the Green Mobility Rally। ग्रीन मोबिलिटी बताया था ना, ग्रीन टेक्नोलॉजी बताया है ना मैंने आप लोग को, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी भी बताया है। हाँ, ठीक है ना। द रैली इंक्लूड्स व्हीकल्स रनिंग ऑन ग्रीन एनर्जी सोर्सेज। मैम, ग्रीन एनर्जी आप सोर्सेज जानते हैं कौन कौन सा है? अन्नपूर्णा नाम है ना आपका, अन्नपूर्णा ग्रीन एनर्जी सोर्सेज वो होती है। ग्रीन एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि हम लोग फॉसिल फ्यूल से भी चलाते हैं ना, सारे गाड़ी फॉसिल फ्यूल से चला रहे, मतलब पेट्रोल से चलाते, डीजल से चलाते, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी पे अपनी गाड़ी चलाना चाहते हैं जो कि लेस पोल्यूशन, लेस कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करे। जैसे कि हम लोग सोलर पे गाड़ी चला लिए, हाइड्रोजन पे गाड़ी चला लिए, है ना, तो जिससे हमारा CO2 के एमिशन नहीं होती है, कम, नेचर्स फ्रेंडली, उसी को कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। आप थे नहीं शायद लास्ट क्लास में, तो बता दिया आपको। अब ये देखो, अच्छा ये मैं चाह रही थी, हाँ 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 बिल्कुल। विच कंट्रीज गाजियान्टेप रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड अ 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। 7.8 आया था, आप लोग को पता होगा, बहुत न्यूज़ में था, है ना। टर्की, अब ये देखो 56,840 पीपल हैव डाइड, इतने लोग मर गए टर्की में, ड्यू टू द सीवियर अर्थक्वेक ऑन द बॉर्डर ऑफ टर्की एंड सीरिया। A massive 7.8 magnitude earthquake that struck in the early hours of February 6, 2023 not only devastated bustling neighborhood but also destroyed the Roman Empire's 2000-year-old Gaziantep castle। कैसल वो होता है जो पैलेसेस होते हैं ना, महल होते हैं, उसी को कैसल। किसी को पता है अर्थक्वेक क्यों आता है और कैसे आता है? प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आता है ना, उसकी वजह से। हाँ, और उसकी वजह से इसका मतलब, मैं क्या क्वेश्चन पूछने वाली थी, हाँ मैं आप लोग को एक ना ब्लैक सी के आसपास का एरिया बताऊंगी गूगल, यहाँ से मैं आई विल ट्राई कि आप लोग को मैप भी याद हो जाए, है ना, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि हमारे एक क्वेश्चन मैंने डाला है, तो आप देखो। ये देखो, व्हाट इज द करेंट रेपो रेट इन इंडिया। रेपो रेट पता है किसी को क्या होता है? हाँ, ठीक से बोलो, शायद मैंने सुना नहीं, ठीक से बोलो। आरबीआई लोन लैंड करती है कमर्शियल बैंक को एट द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, और फिर रिवर्स रेपो रेट हो जाता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा खा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, तो वो रिवर्स ले लेती है सारे बैंक से एट अ हाई रेट। हाँ, तो क्या करती है ना, कमर्शियल बैंक पार्क कर देती है अपनी मनी आरबीआई के पास, अपनी मनी पार्क करती है आरबीआई के पास, तो आरबीआई ऑब्वियसली कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा ना, तो वही रिवर्स रेपो रेट हो जाता है।
ठीक है, आप लोग सही है। अच्छा, रेपो रेट बढ़ाने या घटाने का मकसद क्या होता है? इसको बैक कैसे करूँ ये? हाँ, शायद क्या बच्चा? एप्लीकेशन ये साइड में ये वाली थर्ड नंबर पेन है, होम के नीचे। ओके, हाँ ये आ गया। तो बेसिकली रेपो रेट आरबीआई क्यों बढ़ाती और घटाती रहती है? अगर रेपो रेट हम बढ़ाए, चलो मुझे ठीक से समझाओ, आज समझा ही दो तुम लोग रेपो रेट क्या होता है। मैं नहीं जानती क्या होता है, तुम ही लोग बताओ क्या होता है। रेपो रेट हम बढ़ा दिए। क्यों बढ़ाए हैं हम रेपो रेट? नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। रेपो रेट आरबीआई क्यों बढ़ाती है? मार्केट में पैसे की कमी होती है इसकी वजह से। नहीं, महंगाई भी हो जाती है। हाँ, रेपो रेट जब हम बढ़ाते हैं तो बैंकिंग सेक्टर्स, जब रेपो रेट बढ़ा दिए तो बैंक भी अपना रेट बढ़ाएगा। हाँ, तो जब बैंक रेट बढ़ाएगा तो महंगी लोगों को जो लोन्स मिलेंगी वो महंगी मिलेंगी, तो महंगी मिलेंगी तो फिर लोगों के पास पैसे, वो तो लोन लेंगे नहीं, लोन अगर नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसे कम होंगे ना, तो पैसे कम होंगे तो वो कम खर्च करेंगे मार्केट में, तो मार्केट में इन्फ्लेशन चेक हो जाएगा, रुक जाएगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो हम लोग रेपो रेट बढ़ा देते हैं ताकि लोगों के पास पैसे कम रहे। जब पैसे कम रहेंगे तो वो कम स्पेंड करेंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा। और जब मार्केट में इन्फ्लेशन कम हो जाती है, हाँ, तो फिर रेपो रेट हम लोग कम कर देते हैं। रेपो रेट कम किया, रेपो रेट कम करने की वजह से बैंक भी अपना रेट कम करती है। बैंक रेट अपना कम किया तो वो सस्ते में लोगों को लोन देती है, सस्ते में लोन देती है तो लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, लोगों के पास पैसे आएंगे तो लोग हाँ खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो यही रीज़न है कि आरबीआई मार्केट की कंडीशन को देख के रेपो रेट बढ़ाते हैं और घटाते रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या चल रहा है रेपो रेट? थोड़ा बहुत समझ में आया क्या होता है? क्या चल रहा है रेट? 6. वापस इसको स्क्रॉल करने के लिए क्या? पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स हैं, है ना। 6 आरबीआई की तरफ से और 6 गवर्नमेंट के 3 आरबीआई की तरफ से और 3 गवर्नमेंट की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। और यही कमेटी डिसीजन लेती है कि रेपो रेट कितना होगा, रिवर्स रेपो रेट कितना होगा, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या है? 6.50, ठीक है। नाउ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अनाउंस्ड ऑन 8 February 2023 that the repo rate was increased by 25 basis point. The reverse repo rate is unchanged at 3.35. रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम रहता है, ठीक है। नाउ द बैंक रेट एंड द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है? इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, MSF रेट। हाँ हाँ, ये ओवरनाइट फैसिलिटी है। हाँ, और रातों रात ज़रूरत पड़ती है, ओवरनाइट ज़रूरत पड़ती है। हाँ, थोड़ा ये ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, करेक्ट, यू गाइस आर राइट, हाँ सही बोला। तो MSF रेट कितना है? 6.75। रेपो रेट से ज़्यादा है ना? रेपो रेट कितना है? और MSF 6. क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में दे रहा है ना, ओवरनाइट ये करा, तो इसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये देखो, now Prime Minister Narendra Modi dedicated to the nation the helicopter manufacturing unit of Hindustan Aeronautics Limited HAL
एट तुमाकुरू इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में उन्होंने हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला है? ये दिस विल बूस्ट आवर इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर? Karnataka. The Prime Minister had laid the foundation stone of this manufacturing unit in the year 2016. This helicopter manufacturing unit is spread over 615 acres, which is the largest helicopter manufacturing unit in India so far. This manufacturing unit will manufacture 30 helicopters per year, which will later be increased to 90 helicopters per year in a phased manner. ठीक है, कहाँ पे था हेलीकॉप्टर? कर्नाटका में। कर्नाटका की राजधानी पता है, पता चलता है सारा पढ़ लिया लेकिन छोटा छोटा कैपिटल ही नहीं याद है हम लोगों को। ठीक है, और कर्नाटका को बेंगलुरु को और क्या कहते हैं? हाँ, सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं ठीक है, क्यों कहते हैं? हाँ, सिलिकॉन वैली और कहाँ है? अमेरिका में। वहाँ क्या होता है? व्हाट इज दिस, व्हाई सिलिकॉन वैली इज फेमस फॉर? हाँ, वहाँ पे बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज है ना, जैसे कि फेसबुक का हेडक्वार्टर, गूगल का हेडक्वार्टर, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर, वो सिलिकॉन वैली में। सिलिकॉन वैली एक जगह है, कहाँ है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया यूएसए में। कैलिफोर्निया कौन से पार्ट में आता है यूएसए के? आप लोग को साउथ में, वेस्ट में आता है। ये अटलांटिक ओशन, इट्स अ कोस्टल स्टेट। कैलिफोर्निया इज अ कोस्टल स्टेट, है ना? देखो अमेरिका के मैप में देखो, है कि नहीं है? बताओ कहाँ है कैलिफोर्निया? वेस्ट में देखो, ये कोस्टल स्टेट है। दिखा ना? तो कैलिफोर्निया इज अ कोस्टल स्टेट, है ना? उसके नॉर्थ में है सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे बेंगलोर में बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, ठीक है ना? ओके, विच कंपनी हैज कैंसल्ड इट्स ₹2000 करोड़ फॉलो ऑन पब्लिक एफपीओ? कौन से कंपनीज है? नाम ये तो चेहरे से पहचान ही रहे होगे। हाँ, क्यों? अभी न्यूज़ में देख रहे थे, क्या था इसके बारे में न्यूज़? हाँ, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। बताओ। हाँ बताओ, ये देखो, मैं इसके पीछे कहानी बताती हूँ तुम लोग को सरप्राइजिंगली। अदानी ग्रुप्स, ठीक है आंसर, अदानी ग्रुप्स कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। एफपीओ क्या होता है? आईपीओ, एफपीओ पता है आप लोगों को? कि आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है? नॉट LIC। कोई भी कंपनी अपने आप को शेयर मार्केट में जब इंट्रोड्यूस करता है, लिस्टिंग करता है, तो आईपीओ, हाँ ठीक है, आईपीओ को जनरेट करता है। उसके बाद वो फिर से अपने शेयर मार्केट, अपना शेयर्स बेचना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, तो फॉलो अप, है ना, एफपीओ को लॉन्च करता है, ठीक है। अब ये बताओ, हाँ मैं बता रही थी, अदानी ग्रुप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड सेड दैट दिस डिसीजन हैज बीन टेकन इन व्यू ऑफ द volatility in the stock market. The recent Hindenburg research report wrongly accused the Adani Group of stock rigging and accounting fraud. ठीक है, ये बेसिकली बोल रही थी अदानी ग्रुप कि ये हिंडनबर्ग रिसर्च कह रही थी कि अदानी अपने स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते हैं, जानबूझ के उसका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ा के रखते हैं। देखो इन्होंने इंडिया पे अटैक किया, अदानी इज इंडियन कंपनी ना, और देखो उनकी खुद के घर की बैंक डूब गई, उस पर ध्यान नहीं दिया, दूसरे पे ध्यान दे रहे थे। कौन सा बैंक डूबी? हाँ, सिलिकॉन वैली बैंक डूब गई, और ध्यान दे रहे थे हमारी कंट्री पे कि हमारे कंट्री में फ्रॉड हो रहा है। उनकी कंट्री में क्या हो गया? डूब गई। 2008 के बाद सबसे बिगेस्ट, 2008 में जो बैंक डूबा था कौन सा था? लेमन ब्रदर,
2008 फाइनेंशियल क्राइसिस जानते हो? 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, लेहमन ब्रदर्स डूबी थी। हाँ, फाइनेंशियल सेक्टर था। अब उसके बाद ये सेकंड बिगेस्ट क्राइसिस हो गया यूएस में। हाँ, सेकंड बिगेस्ट क्राइसिस आफ्टर 2008। इमेजिन। अब ध्यान देता तो नहीं डूबता ना, हमारे पे ध्यान दे रहा था। अब ये देखो, विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन नेम्ड द रैंकिंग मेंबर ऑफ द हाउस जुडिशरी कमिटीज पैनल ऑन इमिग्रेशन टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या होगा इसका आंसर? कौन है ये? कौन है ये? सुनीता प्रधान है। प्रमिला जयपाल। शी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ साउथ एशियन डिसेंडेंट टू बी नॉमिनेटेड। साउथ एशियन डिसेंडेंट मतलब कि इनका ओरिजिन साउथ एशिया से है। इनका ओरिजिन साउथ एशिया से है। साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? लगभग कुछ बताओ। साउथ एशियन कंट्रीज में कौन कौन सी आती है? इंडिया आता है साउथ एशिया में? आता है, इंडिया आता है साउथ एशिया में। और हाँ, हाँ, ये सारी कंट्रीज आती है साउथ। तो शी इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफ साउथ एशियन डिसेंडेंट टू बी नॉमिनेटेड टू द रैंकिंग मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ द जुडिशरी कमिटी। ठीक है ना? शी वॉज बॉर्न इन मलयाली फैमिली इन चेन्नई। Jayappa is the first immigrant in the history of the committee on record to be appointed as the ranking member or chair of the subcommittee। ठीक है ना? प्रमिला जयपाल। क्या नाम है? प्रमिला जयपाल, मलयाली है। अच्छा, तुम लोग अच्छा, who has become the second youngest cricketer in the world to score a century in all 3 formats of international cricket। तुम लोगों ने पहले ही जवाब दे दिया। क्या नाम है इसका? शुभमन गिल। शुभमन गिल 23 ईयर ओल्ड इंडियन ओपनर है। 23 साल में। बताओ, मेहनत। चलो ये बताओ, द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ द ब्लैक सी। मैं यही ब्लैक सी के आसपास की सारी कंट्रीज अभी आप लोग को दिखाऊंगी, है ना? यहाँ पे दिखाऊंगी। ठीक है। ब्लैक सी पोर्ट सिटी ऑफ द ओडेसा इन इट्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लोकेटेड इन विच कंट्री? यूक्रेन। द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ ओडेसा इज ऑल्सो इंस्क्राइब्ड ऑन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज in danger. The purpose of the list of world heritage in danger is to alert the world community to problems that threaten the characteristic that qualify a site to be included in the world heritage list। ठीक है ना? ब्लैक सी के आसपास की कंट्रीज को देख ले। मैम थोड़ा गूगल चालू करवा दीजिए। इन लोग करीब कितने अच्छे से दिख रहा है ब्लैक सी के आसपास। क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, ये अजोव सी है, देख रहे हो? अजोव सी है। रशिया है ना? उसके बाद जॉर्जिया, टर्की। बोले फिर से, कितनी कंट्रीज है? कितनी कंट्रीज है? 1 2 3 4 5 6 कंट्री है ना? क्लॉकवाइज चलते हैं। बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया एंड टर्की। कोई इसका एक्रोनिम बना पाएगा याद रखने के लिए? क्या है? टीएन बर्गर। हाँ, टर्की। हाँ, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया। याद हो गया? अब एमसीक्यू में पूछेगा तो बता पाओगे? ठीक है। अब नाउ विच हैज बीन डिक्लेयर्ड। हाँ, क्या है? न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर, हाँ, वाइस जगन मोहन रेड्डी सेड दैट द स्टेट कैपिटल विल बी शिफ्टेड टू विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम एक कोस्टल सिटी है। विशाखापट्टनम में पोर्ट है ना,
है ना। तो ऑन 23rd April 2015 द आंध्र गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अमरावती एज इट्स कैपिटल. Then in 2020 the state plans to have 3 capital cities, the executive in Visakhapatnam, the legislative in legislative समझ में आ रहा है आप लोगों को, legislative in Amravati and judicial capital in Kurnool, judicial capital में जहाँ पे हाई कोर्ट हो. आप लोग ने हाई कोर्ट का फॉर्म भरा था, हाई कोर्ट असिस्टेंस का? एज किसी का भी नहीं है यहाँ पे, किसी ने नहीं भरा है. क्या था मिनिमम एज? 21 था, तो किसी ने नहीं भरा है, किसी का 21 नहीं है. अच्छा, तुम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तुम लोगों का? भरना चाहिए था ना, कितना अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. होता नहीं होता एटलीस्ट. अरे यार, तुम लोग बिहार में हो तो कोई ज़रूरी है कि मैनिपुलेशन होता ही हो? नॉट नेसेसरली ना. फिर तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर तो कोई भी नहीं भरोगे, फिर तो बीपीएससी के बारे में भी यही कहोगे. लेकिन भर रहे हो ना, ठीक है. 8 साल के बाद आया है ये पोस्ट हाई कोर्ट वाली. Researchers from which university have developed a small flying robot inspired by Dandion seed, which is powered by wind and can be controlled using light. बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी है? कौन सा? टैम्पियर यूनिवर्सिटी. टैम्पियर, फिनलैंड. फिनलैंड कहाँ पे है? कौन सी कंट्रीज है फिनलैंड? हाँ, रशिया के पास है. हाँ, बॉर्डर पे है. फिनलैंड अभी नाटो ज्वाइन किया है क्या? अभी नाटो का मेंबर बना है ना. नाटो का फुल फॉर्म? हाँ. कब बना था नाटो? 71 में नाटो? नहीं, चलो होमवर्क है, नाटो के बारे में पता करो, बहुत न्यूज़ में है. कितनी कंट्रीज है इसमें, कब बना था, क्यों बना था, है ना. आज काफ़ी होमवर्क दे दिया है क्या? हो जाएगा ना इतना. और लेकिन एक मेंस का आंसर राइटिंग तो मैं दूंगी, ठीक है ना. मेरे जब क्लास होगी, मेरी 2 क्लासेस होती है वीक में, मैं दोनों दिन दूंगी, ठीक है ना. तुम लोग कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं आता है मैम, बताया था ना, गूगल करके भी तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है ना. राइटिंग हैबिट डेवलप करना शुरू करो अभी से ही, नहीं तो फिर पता चला ग्रेजुएशन करके 5 साल और लगा दिया एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में. ऐसा नहीं करना है. ग्रेजुएशन होते ही फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में यूपीएससी या बीपीएससी कुछ भी निकाल लेना है, ठीक है. अब नाउ फिनलैंड, दिस कुड बी पोटेंशियली टेक द प्लेस ऑफ पॉलिनेटर्स. पॉलिनेटर्स क्या होता है? पॉलिनेशन क्या होता है? Based on light responsive material assembly, this fairy robot is a small and lightweight robot that flies in the air. ठीक है ना. क्या, कौन सी यूनिवर्सिटी है? टैम्पियर यूनिवर्सिटी. पॉलिनेटर्स का मतलब कि एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जाना. यहाँ पे इसका मतलब ये है. अरे यार, दिख गया ना आंसर. कोई बात नहीं, मेरे पास एक और क्वेश्चन है इसी रिलेटेड, मैं पूछती हूँ, ठीक है. द लामू आर्कीपेलागो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आर्कीपेलागो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड. हाँ, ग्रुप ऑफ आइलैंड. द लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन द वर्ल्ड, कौन सी ऐसी कंट्री है? आर्कीपेलागो इन द वर्ल्ड. मैप देख के भी नहीं बता पाओगे अगर इसका आंसर नहीं पता है तो नहीं पता है. बोलो, आर्कीपेलागो मतलब पता है ना आप? पता चला ना क्या है आर्कीपेलागो? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. कौन सी ऐसी कंट्री को हम लोग द लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन द वर्ल्ड कहते हैं? इंडोनेशिया. इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड है इंडोनेशिया. तो वो ग्रुप ऑफ आइलैंड को क्या कहता है? आर्कीपेलागो, है ना. ठीक है, चलो ये बताओ, ये लामू आर्कीपेलागो कहाँ है? लोकेटेड इन विच कंट्री? कौन सा?
हाँ वो दिख गया था आंसर ना आप लोगों को। इंडिया रिसेंटली हैंडेड ओवर 100 नॉटिकल चार्ट्स टू केनिया। केनिया कोस्टल कंट्री है। केनिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? केनिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है ये कोस्टल। अच्छा इसमें से बताओ कि कौन सा लैंडलॉक कंट्री है? इसमें से बताओ कौन सा लैंडलॉक कंट्री है? देख लो तुम लोग, देखो जिम्बाब्वे लैंडलॉक्ड है। देखो मैं कंफ्यूज कर रही हूँ तुम लोग को। देखो बताओ, केनिया है सबसे पहले। केनिया देखो, केनिया है? केनिया लैंडलॉक्ड है? नहीं ना। सोमालिया नहीं है बिल्कुल। जिम्बाब्वे वेस्ट में देखो, जिम्बाब्वे। साउथ सुडान लैंडलॉक्ड है ना। और जिम्बाब्वे क्या? जिम्बाब्वे। तो इसमें साउथ सुडान और जिम्बाब्वे याद रखना, ठीक है ना। अंगोला लैंडलॉक्ड है कि नहीं लैंडलॉक्ड है? अंगोला नहीं है ना ठीक है। जिम्बाब्वे अफ्रीका के कौन से ये साउथ में है ना जिम्बाब्वे। और अंगोला साउथ में है। ठीक से देखो, साउथ में ही है। देखो इन विच कंट्री, क्या बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है? हाँ। इन विच कंट्री पैलेंटोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड द फॉसिल ऑफ एंशिएंट मरीन क्रोकोडाइल का नाम क्या है? टर्नासुचस हिंगले। कौन से, इन विच कंट्री, कौन से कंट्री में ये डिस्कवर हुआ है? कौन से कंट्री में? यूके, यूनाइटेड किंगडम। According to a recent study published by Taylor and Francis, fossil found on the Jurassic coast in the United Kingdom included parts of Turnasuchus hinckley's head, spinal cord and limbs. Limbs मतलब हाथ पैर। अब ये देखो, विच स्टैट्यूटरी बॉडी हैज लॉन्च्ड अ व्हाट्सएप चैट बोट नेम्ड बाल मित्र टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एंड द कमीशन। ये पता चली गया होगा तुम लोग को। कौन सा? हाँ, सी। दिस विल हेल्प द सिटीजन्स एंड द कमीशन टू इंटरैक्ट मोर इफेक्टिवली एज वेल एज provide guidance to the public, especially parents, on issue related to school admission and the education of their children. The Delhi Commission for Protection of Child Rights. फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन है ना, बताया था ना लास्ट टाइम कौन से आर्टिकल में आता है राइट टू एजुकेशन। लास्ट टाइम बताया था बहुत अच्छे से। हाँ हाँ, कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21 ए ए। अच्छा ये बताओ, astronomers have recently discovered 12 new moons around which planet? Around which planet? 12 नए मून का डिस्कवरी हुआ है। हाँ हाँ, जुपिटर्स। तुम लोग बता पाओगे कि 9 प्लैनेट्स का सीक्वेंस बता पाओगे सन से? बताओ। हाँ। नहीं, फिर से बोलो। मरकरी, हाँ हाँ बिल्कुल। और प्लूटो डॉर्फ प्लैनेट है। कब हटाया गया था इसको प्लैनेट के कैटेगरी से? 2008 में। अब ये देखो, द जुपिटर्स टोटल नंबर ऑफ मून्स हैज इंक्रीज टू 92। पहले सैटर्न के पास कहा जा कि सबसे ज़्यादा मून है। मून इज अ
नेचुरल सैटेलाइट, सैटेलाइट मतलब क्या होता है? प्लैनेट के चारों रिवॉल्व करते हैं। हाँ, उसी को सैटेलाइट कहते हैं, करेक्ट। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, किसी भी जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मून है, कितना नंबर है? 92। पूछ देगा तो ये पूछ देगा कि जुपिटर के पास कितने मून है, यही क्वेश्चन पूछ देगा, तो 92, ठीक है ना। नाउ यूरेनस हैज़ 27 मून्स, नेपच्यून हैज़ 14, मार्स हैज़ 2 एंड अर्थ हैज़ 1, है ना। स्टार्टिंग में तो आपके पास नहीं है। जुपिटर 92 अभी तक पूछने के बाद उसके पहले हाँ, सैटर्न हैज़ 83, पहले सैटर्न के पास ज़्यादा था। हाँ, अब ये देखो, विच ऑथर ऑप्शन डी। देख लिया, मैंने कहा ना ये फोटो लगाना ही। हाँ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो विजुअल इफेक्ट से याद रहता है ना। ये देखो, now which Indian American has been appointed as the member of the influential US House Permanent Select Committee on Intelligence for the 118th Congress? क्या नाम है? आमी बेरा। The Intelligence Committee oversees the country's intelligence activities. Intelligence activity मतलब? Intelligence activity, हाँ, बेसिकली ये गुप्तचर, जो भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कहीं अनवांटेड एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, उसी को कहते हैं इंटेलिजेंस एक्टिविटी, ठीक है ना। अमी बेरा, कौन है? अमी बेरा। बहुत जल्दी ख़त्म करवा दूंगी मैं तो, लग रहा है आज बस वन लाइनर है ना, कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। Who has been appointed as the first woman prime minister of the Central African country of Equatorial Guinea? Equatorial Guinea बताओ तो कौन सा लैंडलॉक्ड है? Equatorial Guinea नहीं है। चलो, तुम लोग को तो अफ्रीका की कंट्रीज, अच्छा अभी तक कितना देखा है लैंडलॉक कंट्रीज? अभी तक कितना देखा है? हाँ, साउथ सुडान भी देख, केनिया, केनिया साउथ, केनिया नहीं है सर लैंडलॉक्ड। नहीं लैंडलॉक नहीं, मतलब नहीं, मैं लैंडलॉक कंट्री कौन कौन सी है साउथ अफ्रीका की? जिम्बाब्वे, और ज़ाम्बिया है, वो भी है। और हाँ, देखो तो है कि नहीं इक्वेटोरियल गिनी? नहीं मतलब वो लैंडलॉक है नहीं, है ना। ठीक है, कौन है इसका नाम बताओ, क्या है? रोका बोटे, मैनुएला रोका बोटे। Her appointment as Prime Minister was announced by President Teodoro Obiang Nguema, who has ruled the country since 1979. ठीक है, she was Education Minister before she was appointed as a Prime Minister. Now, which has become the first civic body in the country to launch green bonds? Green bonds. Which has become the first civic body? दिमाग लगाइए लड़की, साफ सुथरा जगह है। हाँ, देखो, द कॉर्पोरेशन प्लान्स टू रेज ₹244 करोड़ थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स. दिस अमाउंट विल बी used to set up 60 megawatt solar plant at Julad pumping station in Ham Samraj and Asukeri villages on the bank of river Narmada. ठीक है, ग्रीन बॉन्ड के थ्रू हम पैसे को रेज करते हैं शेयर मार्केट में। अगर तुमको पैसे की ज़रूरत है तो तुम अपना बॉन्ड, टू रेज द फंड हम लोग बॉन्ड इशू करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ नेपाल्स मेंस क्रिकेट टीम? कौन है ये? नेपाल मेंस क्रिकेट टीम के हेड है ये।
डी हो सकता है, तुम बताओ हो सकता है कि नहीं? बी या सी? डी मतलब जो है उसको छोड़ के बाकी तुम लोगों ने सारा बता दिया। Monty Desai has been appointed to the role after being declared by Chandra Rai, head of the organization coordination section of the National Sports Council. क्या नाम है इनका? Monty Desai. Which company has launched India's first hydrogen power technology for heavy duty trucks? Which company? कौन सी कंपनी है? कौन सा? रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अलॉन्ग विथ इट्स पार्टनर अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का ट्रक देखते हो ना? हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन टेक्नोलॉजी। अभी मीट हुआ था ना इंडिया एनर्जी वीक, हम लोग देखा था ना सबसे पहला क्वेश्चन बेंगलुरु में। Now, which Indian wrestler has won a bronze medal in the men's 57 kg category at the Zagreb Open Championship? कौन सा ब्रॉन्ज मेडल? अमन सहरावत। The 17-year-old Aman defeated Zen Ray Rhodes Richards of the United States. हाँ 10 for the bronze medal match. Ali Abbas Razade of Azerbaijan won the gold medal. अजरबैजान कौन से कंटिनेंट में पड़ता है? अजरबैजान यूरोप में, एशिया में? देखो तुरंत देखो अजरबैजान कहाँ है, देखो। हाँ उठो देखो। तुम लोग का मैप रिवीजन करवा रही हूँ। अजरबैजान का कैपिटल भी देखो, हाँ बाकू। कौन से कंटिनेंट में है? कौन से कंटिनेंट में ये तो बता दो। तब यूरोप बोल रही थी। अच्छा ठीक है, यूरोप एशिया। Okay. Which Indian politician has been conferred with the Lifetime Achievement Award? बहुत कस के बोली, क्यों न्यूज़ में देखा था क्या? अच्छा, डॉक्टर मनमोहन सिंह was the Prime Minister of India from 2004 to 2014, 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, the award will be handed over to डॉक्टर सिंह। क्या हो गया? हाँ सीधे साधे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पता है? इकोनॉमिक्स में पढ़ा है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1992 में आया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ लेंगे, होमवर्क करना है, कर लो होमवर्क। फिर आंसर राइटिंग नहीं दूंगी, फिर ये काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा तुम लोग। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ोगे। अच्छा लिखने की हैबिट बनेगी ना, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर ही लिख के आओ तुम लोग, एज एन एसे लेके आओ, क्योंकि इसमें लिखने को बहुत कुछ है। किसके समय में आया था, कौन लाया था, क्यों लाया गया था, 1991-92 में ही क्यों आया था, ये सारी चीज़ें पढ़ने बैठोगे ना तो निकल जाएगा, 2-3 घंटे निकल जाएगा। हाँ इसका क्या है? इन विच सिटी द युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल वॉज लॉन्च्ड? हाँ न्यू दिल्ली। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान, तुम लोग को तब याद हो गया होगा धर्मेंद्र प्रधान क्या है ये। हाँ Now, how many tourist places in the country will be developed as a complete tourism package? कौन कितना? 50, हाँ। Presenting the Union Budget 2023 and 24, the Parliament
In Parliament on February 1st, 2023, the Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Srimati Nirmala Sitharaman, said that at least 50 destination would be selected and the destination would be developed as a complete package. उन्होंने यूनियन बजट में अनाउंस किया है. हाँ, चैलेंज मोड. चैलेंज मोड मतलब कि कोई चीज़ को डेवलप करो, उसमें चैलेंज, उसमें कुछ फॉल्ट निकालो और तुरंत उस पर वर्कआउट करो उस फॉल्ट को ठीक करने में, उसी को चैलेंज मोड कहते हैं. ठीक है, अब नाउ 59 पॉइंट, हाँ 56.70. ठीक है ना. अच्छा, जीडीपी, व्हाट इज द डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? हाँ, कर्ज. डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? कर्ज के बाद भी बोलो. जो हमारा जीडीपी बता रहा है उसमें हम लोग कितना लोन लिए हुए, कितना हमारा डेट है, वही है डेट टू जीडीपी रेशियो. ठीक है ना. कितना है अभी? 56.70. द टोटल लाइबिलिटीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट मॉडरेटेड फ्रॉम 59.20 पहले था. ठीक है, अब ये 56.70 हो गया, कम हो गया है. तो ठीक है ना, इट्स गुड ना. लास्ट क्वेश्चन. जल्दी कर दिया क्या आज? ठीक है ना, कि और करवा दूँ करंट अफेयर? अच्छा, ठीक है. तो अब ये देखो, वेयर वॉज द G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? कहाँ हुआ है? कहाँ? जोधपुर, राजस्थान. राजस्थान. एड्रेसिंग द मीटिंग यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत. कौन है गजेंद्र सिंह शेखावत? कौन है? जल शक्ति मिनिस्टर. हाँ. कॉल्ड अपॉन मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू मेक concerted effort to create more opportunity for decent work and inclusive growth for all. ठीक है. There is 100% participation of the invited countries and representatives of various international organization in the meeting. क्या है ये? Where was the G20 employment working group meeting held under the G20 chairmanship of India? जोधपुर. एक और तुम लोग का करवा देते हैं करंट अफेयर.